हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और क्लासेस और बेहतरीन लगती हो तो एक बार आप कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। आज का जो टॉपिक है, जो आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर 2019 में हुआ था, यानी कि 7 जुलाई 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी के आपके जो 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं उनको आज हम देखेंगे। ठीक है। चलिए, जो चैनल को ना सब्सक्राइब किया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ लेके चलते हैं। सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका 7 जुलाई को हुआ था उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। डिस्कस करने से पहले एक थोड़ा छोटा सा मोटिवेशन है, पहले हम इसके देखेंगे। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। इसके बारे में आपको देखना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 7 जुलाई 2019 का जो आपका पेपर है उसके बारे में हम आपको बताते हैं, सीटेट का। ठीक है। जो आपके 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए उसके बारे में आपको देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 31। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो 31 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 31 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 31 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं हैं। तो 32 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। 32 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। 32 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, यानी कि एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 33 क्वेश्चन। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से इसका बताइए क्या हो जाएगा। 33 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए भाई क्या हो जाएगा। देखो, इसमें अगर आपको निकालना है तो आप इसको निकाल सकते हो, किसी एक को रख लो। जैसे मान लीजिए मैंने वॉलीबॉल को लिख दिया, 1/4 छात्र हैं, 1/4 छात्र क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल। मान लीजिए टोटल मान लीजिए एक्स का 1/4 छात्र, और छात्रों की संख्या कितना दिया गया, 160। तो यानी कि एक्स वाला निकालेंगे तो 16 चौको 64, 640 हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया, 640 आ गया। किसका, 640 साथ टोटल आ गए। तो आपसे पूछ किस कर रहा है, शतरंज के। तो शतरंज के कितने व्यक्ति खेलते हैं, 1/16 होगा, यानी कि 16 से जब आप भाग कर दोगे तो 16 चौको 64, यानी कि 40 छात्र ऐसे हैं जो आपके शतरंज खेलते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 से 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं, इसका बताइए क्या हो जाएगा। कितने चतुर्थांश हैं, इसमें कितना हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें सिंपल आपको देखना है। चतुर्थांश मतलब होता है 1/4 बोला जाता है। इसमें क्या दिया गया, 18 सही 3/4 का। तो सिंपल इसमें क्या करना पड़ेगा, 18 चौक 72, 72 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 75। कितने चतुर्थांश हैं, 75 है, यानी कि आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
35 में देखो 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होनी चाहिए, योग करने के बाद अधिकतम संभव संख्या बनाना है। तो 35 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बताइए जल्दी से। अगर इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो अधिकतम बनाने के लिए तो ऐसे करना पड़ेगा, 8 यहाँ लिखो, 7 यहाँ, उसके बाद 6 यहाँ, 4 यहाँ, ठीक, 8 7 6 4 फिर 3 फिर 2, ऐसे करके आप जोड़ दोगे तो जो आएगा आपका अधिकतम बनेगा, यानी कि 3 2 5 6 4 10 8 7 15 1 16 1605 जो होगा आपका सबसे अधिकतम हो जाएगा। ठीक, तो अधिकतम निकालने के लिए सिंपल यही तरीका होता है, बस क्रमांक से ऐसे लिखो 8 7 6 4 3 2, बस इसी तरीके से कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। दीपक एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई हैं। पत्र का भार अगर 20 ग्राम या उससे कम रहेगा तो 5 रुपये, अब प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम या उससे कम के लिए 2 रुपये लगेगा। तो पार्सल का भार कितना दिया गया है, 50 ग्राम या उससे कम 5 रुपये है, अब प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये। दीपा 2 पार्सल खरीदते 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के 2 क्रमशः और 20 और 30 और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है, उससे कितना डाक शुल्क देना पड़ेगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा। कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, इसका क्या हो जाएगा। देखो अगर आप पहले वाले के देखोगे, जैसे ये आपका देखोगे 250 ग्राम के लिए, तो 50 ग्राम के लिए कै रुपये ले रहा है, 50 ग्राम के 5 रुपये, और उसके बाद कितना 200 ग्राम एक्स्ट्रा हो रहा है, 200 ग्राम के एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि अगर 3 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा ना, तो 3 चौक 5 चौक 20 करोगे 4 बार जाएगा, यानी कि 3 चौक 12 रुपये वो हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा, यानी कि इसका कितना लग जाएगा, सिर्फ 17 रुपये लग जाएगा। ठीक, इसका आपके पास 17 रुपये लग जाएगा प्लस इसका 300 वाले देखोगे तो 300 वाले कितना दिया गया है, 300 वाले के लिए अगर आप देखोगे तो 300 वाले को दिया गया कितना, ये वाला देखिए 300 के लिए कितना दिया, 50 ग्राम के लिए आपको दिया गया 5 रुपये, अगर 250 ग्राम के लिए और एक्स्ट्रा देखोगे तो क्या नाम, जैसे इसमें क्या नाम 50 ग्राम हो जाएगा, इसका 250 ग्राम हो जाएगा, इसका 5 गुना ये हो जाएगा। ठीक है, तो 50 ग्राम कितना रुपये दिया गया था, 5 रुपये दिया गया था, तो आपका 5 रुपये ये हो जाएगा, और इसमें 5 पचम 25, 5 गुना ये और आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 पचम 25, यानी कि आपके कितने हो जाएंगे, 15 ये हो जाएंगे, 5 ये हो जाएंगे, 15 आपके ये हो जाएंगे प्लस 5 ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो 20 रुपये आपके पहले वाले के, ये इसके हो गए आपके 17 रुपये, इसके आपके हो गए 20 रुपये, तो ये अलग लिख लीजिए। अब आपके इसके बचे 20 ग्राम और 35 ग्राम के बचे हैं, तो 20 ग्राम के कितना दिया गया, 5 रुपये दिए गए, अतिरिक्त भार के लिए कितना दिया गया है, 2 रुपये दिया गया था, तो यानी कि इन दोनों को अगर आप सॉल्व करो कितना हो जाएगा, तो 5 2 7 रुपये इसके मिल जाएंगे। अब 35 ग्राम वाला देखोगे तो 35 ग्राम वाला भी दिया गया था, तो 35 ग्राम वाला निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 35 ग्राम का आपको कितना हो जाएगा टोटल, आपका ये एक 5, इसका 5 हो जाएगा, इसका क्या नाम है 7 हो जाएगा, तो यानी कि 7 5 12, और ये आपका कितना था 20 था, और ये आपका 20 था, ये आपका 17, इन चारों को जोड़ दो बस, इन चारों को जोड़ने के बाद कितना आपका टोटल बन जाएगा, 49 रुपये आपका बनेगा, यानी कि आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे की तरफ। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, ये आपको बताना है। बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो सिंपल से आपका इसमें क्या होगा, अगर 50 में कोई संख्या जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, उसके बाद क्या नाम फिर उसमें 50 घटा दोगे तो फिर 50 जोड़ दोगे, दोनों क्या नाम प्रक्रिया सेम हो रही है, तो आपका कितना आ जाएगा, सिर्फ 100 हो जाएगा। यानी कि ऐसे करोगे, देखो 50 प्लस मान लीजिए अगर हम x जोड़ते हैं, इसमें क्या नाम है, इसी 50 में से x घटा देते हैं,
तो x से ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और 50 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखिए, नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। नई दिल्ली कितने बजे आगमन करती है? आगमन का टाइम नहीं दिया गया, प्रस्थान का टाइम दिया गया 15:55, और भोपाल का जो टाइम दिया गया 23:55, और पहुंचने का जो समय है वो 12:05 दिया गया है। नागपुर का जो आगमन का समय दिया गया 5:25, और प्रस्थान का जो टाइम दिया गया 5:35। अब विजयवाड़ा का दिया गया है 14 बजकर यानी कि 2:15 PM, और 4:04 बजे आपका प्रस्थान करेगी यानी कि PM पर। चेन्नई दिया गया है 20:45 यानी कि 8:45, और लास्ट आपका क्या नाम प्रस्थान जो है वो आपका समाप्ति है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, समय सारणी ऊपर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भोपाल से चेन्नई की यात्रा का समय 21 घंटे 40 मिनट का है। आप ऊपर वाली सारणी में चेक करना है सही है या गलत है। दूसरा दिया गया, भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का समय 13 घंटे 10 मिनट, सही है गलत इसको चेक करिएगा। नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है। और चौथा ऑप्शन दिया गया, नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा का समय 11 घंटे 30 मिनट है। तो इसमें तीनों में से आप चेक करोगे तो आपका इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी कि नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय जो दिया गया 15 घंटे 10 मिनट। आप इसको मिलान कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जो नागपुर से चेन्नई की बात की जाएगी, जैसे नागपुर से चेन्नई की बात की जाएगी, यानी कि यहाँ से लेकर ये नागपुर से ये चेन्नई तक की, ठीक। तो यहाँ तक अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे देखो नेक्स्ट 39 देखो, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो बीकर की धारिता क्या है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। इसमें बताइए कितना हो जाएगा। इसका जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा। देखो इसमें हमें पता नहीं है, बीकर की धारिता मान लीजिए आपका x दिया गया है, ठीक है। ये 3/7 है, यानी कि बचा हुआ भाग कितना होगा 4/7 होगा, यानी कि 3/4 जैसे दिया गया है, 3/7 दिया गया है, तो इसका मतलब टोटल 7 है, उसमें से 3 भाग भरा हुआ है, यानी कि बचा हुआ भाग कितना है 4/7। तो 4/7 x इज इक्वल टू कितना लीटर है 16 लीटर है, ठीक। तो 16 लीटर है, इसको भाग कर दो कितना 4 चौक 16 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 7 चौक 28 लीटर हो जाएगा। यानी कि आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 39 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 28 लीटर, ठीक। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखो, इसको इसमें सिर्फ क्या करना अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है बस। इसमें कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट है इसको बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, बड़े से छोटे की तरफ। तो 40 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 40 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आपका घटते क्रम में दिया गया है, ठीक। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 5 किलो 300 ग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर दो दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा ये आपको बताना है, यानी कि टोटल आपको क्या करना है सभी को जोड़ देना है। उसके बाद क्या नाम है दर्जन की पैकेट बनाना है 2 दर्जन, यानी कि 12 से आपको क्या करना है डिवाइड कर देना है बस। तो टोटल अगर आप भार ऐड करोगे कितना हो जाएगा इसका, जैसे 5.3 दिया गया है, 5 किलो 300 ग्राम, 2100 ग्राम और 2 किलो 200 ग्राम, इन सबको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 9600 ग्राम हो जाएगा, 9600 ग्राम। और आपको किस में भाग करना है 2 दर्जन, यानी कि 1 दर्जन बराबर 12 होता है, 2 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा 24, ठीक। बस इसको भाग कर दो, 12 दूनी 24 चौको 96, यानी कि 400 ग्राम का क्या नाम है एक पैकेट बनेगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सबको जोड़ देना, 5 किलो 300 ग्राम, 2100 ग्राम और 2 किलो 200 ग्राम, यानी कि 2200 ग्राम, 5300 ग्राम, 2100 ग्राम और 2200 ग्राम, इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9600 ग्राम हो जाएगा। और आप इसको भाग करो कितना 2 दर्जन पैकेट बनाना, यानी कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है 12, 2 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा 24, ठीक।
चलिए नेक्स्ट देखो 42 नंबर। आशा घर के खर्च में आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह व सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये, शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। यानी कि जैसे कि 50, 100, 50 कितना हो जाएगा 150, 80, 230, अगर 60 खर्च कर देती है 230 में तो कितना बचता है आपका 170 बचता है। ठीक है, 170 रुपये मान लो बचता है। उसे 5950 की मोबाइल ख़रीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो 5950 भागे 170 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 170 से जब भाग करोगे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 17 तरह 51 हो जाएगा और 17 पच्चीस 85 हो जाएगा। यानी कि 35 दिन आपको 35 सप्ताह लगेंगे, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जैसे 50 रुपये क्या नाम पहले बचाती है, फिर 100 रुपये 150 हो जाएगा, 180 और जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 8 5 13 230 हो जाएगा। 230 में से 60 घटा दोगे, 60 खर्च हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा 170। तो 5950 में से 170 क्या नाम डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 35 सप्ताह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो 43। मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो इनमें आपका कौन सा सही हो जाएगा 43 का? 43 का जल्दी से बताइए कौन सा इसमें हो जाएगा। 43 का देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे? मैं कौन सी संख्या हूँ, इसमें बोला गया मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। 36 आपका 9 है, 36 आपका सम संख्या है। 3 4 6 का टेबल में आता है, 3 4 6 का टेबल में आता है क्योंकि बढ़ते हैं 36, 4 9 36, 6 6 36, ये भी आपका सही है। और आपके इसमें बोला गया है मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, तो आप इसके 9 गुणनखंड चेक कर लो। 1 से हो जाता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है और 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से होता है और 18 से होता है और आपके 36 से होता है। तो आपके कितने हो जाएंगे देखो 4 4 4 8, एक और कोई छूट रहा है देखिए 1 2 3 4 5 6 9, 9 हो गया, 18 हो गया, 12 हो गया, 12 छूटा हुआ है, ये आपका 12 बढ़ती 36 होता है ना। तो 4 4 4 8 8 1 9, तो ये आपके 9 पूरे मिल गए, 9 आपके गुणनखंड में हैं, इसलिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 में आपको बताना बाइनरी वाले क्वेश्चन है। बाइनरी वाले क्वेश्चन को आपको कैसे करना पड़ता है ये आप देख लीजिए एक बार। बाइनरी वाला क्वेश्चन देखिए कौन सा हो जाएगा। बाइनरी वाला क्वेश्चन ऐसे होता है, आपको मैंने इसमें क्या नाम है जो आपके रीजनिंग क्लास चली है उसमें मैं आपको बताया हूँ, बाकी जिसको नहीं पता इसके लिए बता देता हूँ। जैसे ये दिया गया 1 1 0 1 1 ये दिया गया है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है ऐसे नीचे पावर लगाते जाना। 2 के पावर 0 राइट साइड से, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। अब इसको क्या नाम है जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले वाले में क्या आ जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, पहले वाले इधर से चेक करोगे 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 2 की पावर अगर 4 बार करोगे कितना आ जाएगा 16, ये हो गया। अब उसके बाद दूसरे वाले करोगे कितना हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि इसका 8 हो जाएगा। अब 2 दूनी 4 गुणे शून्य करो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका करोगे 2 एक नाम 2, और उसके बाद क्या नाम है 1 से करो कितना हो जाएगा 2, 2 एक नाम 2, 2 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और देखो लास्ट वाला जो आपका दिया गया है 2 के पावर 0 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 2 पावर 0 करोगे 0 हो जाएगा, और 1 का अगर आप 1 से 0 करोगे 1 का 1 ही हो जाएगा। तो यानी कि आपका लास्ट कितना हो जाएगा 16 8 24, 24 2 26, 26 1 27, यानी कि आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 27 आ जाएगा, 27 का पावर 10। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 27। ठीक, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप क्या होगा ये आपको बताना है। 45 का 45 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए। इसका आपका हो जाएगा दुगना हो जाएगा। ठीक,
जैसे अगर आप इसका क्या नाम है निकालते हो, क्या नाम है, वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर दिया गया, अगर परिमाप निकालोगे कितना हो जाएगा, 10 से 40 हो जाएगा। अब इसका अगर दुगुना निकालोगे कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, 20 चौक 80 हो जाएगा, यानी कि 40 दूना 80 हो जाएगा। सेम टू सेम देखो, अगर आप इसका करोगे परिमाप इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या होता है 4a, तो 4 इंटू 10 करो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगर इसका निकालोगे नया परिमाप, वो आपसे पूछा जाएगा यदि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, यदि वर्ग की भुजा क्या करना है, दुगुना कर देना है। ठीक है, तो जब दुगुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, 10 दूना 20, 20 चौक 80 हो जाएगा। तो यानी कि 20 और 4 गुणे भुजा करोगे तो 20 चौक 80 हो जाएगा। तब अगर ये 40 आया है, ये 80 हो रहा है, तो कितना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है। तो आपका इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सम्मिलित दोनों रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं हैं, इसमें बताना है। ऊर्ध्वाधर भी होना चाहिए और क्षैतिज भी होना चाहिए। तो 46 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 46 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एक्स जो है आपका क्षैतिज भी है और ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज मतलब क्या होता है, जो आपका ये वाला पार्ट होता है, ऊर्ध्वाधर मतलब जो ऊपरी पार्ट होता है ये। ठीक, ये दोनों को मिला के जब हम इसे क्रॉस करते हैं तो यही जो है आपका क्या नाम है बनेगा, अक्षर बनेगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, इसमें दिया गया है कक्षा थर्ड में चतुर्थांश यानी कि 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने के लिए आवश्यकता है। तो 47 का आपका सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 47 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि BCA, यानी कि पहले बी यानी ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना, फिर उसके बाद चतुर्थांश दो प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना, और इसके बाद क्या नाम चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पट पर दिखाना। तो पहले आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब इसका पैडा जो गोजी का ही क्वेश्चन है सारे, एक क्वेश्चन और आपका न्यूमेरिकल का है, बाकी आपका सब वैसे ही है। इसमें बताइए क्या हो जाएगा, 72 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 4 इंटू क्या इसमें भरा जाएगा, जो आपका ये बराबर संख्या आ जाएगा, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा 48 में, 48 में आपको भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा जल्दी से बताइए इसमें। इसमें आपका भरा जाएगा, अगर आपको क्या नाम है इसके बराबर करना है तो 7 का जो गुणज है ये भरा जाएगा, जिससे रिक्त स्थान क्या नाम है ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो इसके बराबर ये करना है तो 7 के गुणज को इसमें भरना पड़ेगा, तो आपका सही ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें से ADE सही रहेगा इसमें। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा की दृष्टि से बाधित छात्राओं की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। 49 में देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 49 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों को साधनों का प्रयोग कर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कक्षा थर्ड के छात्र ने 16 गुणे 25 का गुणन इस प्रकार किया, 16 गुणे 25 का 8 दूनी 16 कर दिया, यानी कि 16 का फैक्टर कर दिया, 8 दूनी 16, 25 का फैक्टर कर दिया, 5 पचम 25, और फिर उसके बाद उसने क्या 8 पंच 40 कर दिया, 2 पंचे 10 किया, तो 40 गुणे 10 कर दिया और बराबर इक्वल 400 कर दिया। तो इसमें से इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है, प्रतिलोम गुणन सिद्धांत, वितरण सिद्धांत, सहचर्य सिद्धांत और पुनरावृत्त योग। तो कहने का ये मतलब दिया है, पहला वाला जो गुणनखंड था वो दूसरे वाले से एक अंक को ले लिया गया, इसका दूसरे वाले के अंक से एक ले लिया गया है, बरा इज इक्वल टू 400 आ रहा है। तो 50 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सहचर्य सिद्धांत के नियम से करा गया, क्योंकि पहले से तीसरे में लेके गया है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। इसमें 51 देखिए, 51 में आपका सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी कि कंठस्थ करना। 52 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। तो 52 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 52 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि चौथा, यानी कि संरक्षण। चलिए नेक्स्ट देखिए 53 क्वेश्चन, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है।
ये बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा 53 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है, यानी कि पहला वाला जो है ये आपका शुद्ध है और दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन है वो आपका अशुद्ध है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 54 क्वेश्चन देखिए, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? बी ऑप्शन में दिया गया है एक 9,950 रुपये वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या होगी? इसमें बताइए क्या हो जाएगा 54 में आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 54 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है, बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, 3-4 क्वेश्चन बस। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो 55 में आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 55 में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, यानी कि भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। 56 क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है, 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में प्रदर्शित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? कि जब आपको टाइल इसमें दिया रहेगा, टाइल वाले में कौन सा लगता है? इसमें आपका पहले आपको देखना पड़ता है क्षेत्रफल देखना पड़ता है और उसका गुणनखंड देखना पड़ता है, उसका परिमाप। ठीक है, तो टाइल का आकार कुछ इस तरीके से रहता है, तो उसमें क्या नाम है, उसके अंदर के जो आता है आपका क्षेत्रफल देखना पड़ता है और ऊपर लंबाई कितनी है, आपकी चौड़ाई कितनी है, उसका गुणनखंड करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो बाहरी परिमाप होता है उसके बारे में आपको देखना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 56 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 आंसर देखो, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है 57 का? तो 57 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 57 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। चलिए 58 देखिए, वन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वह है भिन्न या संख्या की संकल्पना या स्थानीय मान या ज्यामितीय चिंतन। 58 का इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ज्यामितीय चिंतन की बात कर रहा है, वन हेले के स्तर जिस विकास की आवश्यकताओं को संकेत करता है। चलिए 59 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय को गणित का पाठ्यक्रम है। गणित का पाठ्यक्रम कौन सा हो जाएगा 59 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि छात्रों को प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। दो दशमलव संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 मल्टीप्लाई 0.2 इज इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? तो 60 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें आपको ग्राफ पेपर के माध्यम से समझाना पड़ेगा, जैसे कि आपको क्या नाम है 0.3 की ये वैल्यू दिया गया है और 0.3 की वैल्यू 0.2 की वैल्यू ये दिया गया है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके दिखाओगे तो 0.006 हो जाएगा। तो ये आपके रहे 30 क्वेश्चन जो आपके मैथ के पूछे जाते हैं सीटेड के पेपर में 2019 से जो पूछे गए थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।